नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में बांग्लादेश की तरह सिचुएशन क्रिएट करना चाहती है। हालात जिस तरीके से बांग्लादेश में बने हुए हैं वही भारत में भी वो चाह रहे हैं। राहुल गांधी तो वैसे पार्लियामेंट के अंदर और ऑल पार्टी मीटिंग में ये कहते हैं कि वो सरकार के साथ है, लेकिन अपने नेताओं को खुला छोड़ दिया है लोगों को भड़काने के लिए। यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद और कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों को वोट कैसे लिया जाए, मौलवी मौलानाओं को कैसे पटाया जाए, इसकी जिम्मेदारी जिस शख्स यानी सलमान खुर्शीद के ऊपर है, उन्होंने अजीबोगरीब बयान दिया है। सिर्फ उन्होंने ही बयान नहीं दिया है, कांग्रेस पार्टी के एक लीडर मध्य प्रदेश में पब्लिक रैली में खुलेआम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के घर में लोग घुस जाएंगे। जिस तरीके से शेख हसीना के घर में लोग घुस गए, तोड़फोड़ मचाई, जिस तरीके से श्रीलंका में हुआ, वो खुलेआम कह रहे हैं। और सलमान खुर्शीद तो बहुत बड़े लीडर हैं। आप ये समझिए, कोई विदेश मंत्री रहा हो, कोई छोटा मोटा लीडर तो होगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने ये कहा वो दरअसल एक मुस्लिम गैदरिंग को एड्रेस कर रहे थे, बुक लॉन्च था, और इस दौरान उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हालात भले ही हिंदुस्तान में शांत लग रहा हो, लेकिन बांग्लादेश जैसा सिचुएशन यहां कभी भी उत्पन्न हो सकता है। 2024 में जो हम लोग कुछ कर पाए हैं, बहुत कुछ बाकी रह गया है। उन्होंने यह भी कहा कि शाहीन बाग के दौरान बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने कुछ हासिल किया, लेकिन अभी भी कई सारे लोग जेल के अंदर हैं, कसर रह गई है, इस कसर को पूरा करना है। इस तरह की भाषा, इस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर्स की तरफ से आ रही है, और बयान आने के बाद विवाद खड़ा भी होता है। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आता, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आता, तो इसका मतलब तो साफ है कि राहुल गांधी के कहने पे कांग्रेसी नेता अब देश भर में घूम घूम कर लोगों को भड़काने में, उकसाने में लगे हुए हैं कि हिंदुस्तान में भी ढाका की तरह सिचुएशन क्रिएट कर दो, बांग्लादेश की तरह यहां पे भी आगजनी, आर्सेनल सब कुछ करो। क्योंकि चुनाव में जिस तरीके से वहां की विपक्षी पार्टियां शेख हसीना को हरा नहीं सकी, तो यह तरीका था सत्ता से बाहर करने का। कांग्रेस पार्टी ने भी अब यह सोच लिया है कि यह एक तरीका जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी को हटाया जा सकता है। क्या चाह रहे हैं सलमान खुर्शीद? सलमान खुर्शीद यही चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भाग जाए? क्या वो ये चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर घुस के लोग तोड़फोड़ करें? क्या वो चाह रहे हैं कि देश भर में अलग अलग जगहों पे जो मूर्तियां लगी हुई है उसको तोड़ा जाए, यहां पे हिंदुओं को काटा जाए, यहां पे बांग्लादेश की तरह पूरी तरीके से अराजकता सड़कों पे व्याप्त हो जाए? क्या यही गुहार लगा रहे हैं सलमान खुर्शीद? और सलमान खुर्शीद तो सलमान खुर्शीद, कांग्रेस के इस नेता का बयान सुनिए, वो क्या कह रहा है। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है, तो साथियों मैं अनुरोध करता हूं। अब ये वीडियो तो झूठ नहीं है, कांग्रेस पार्टी का लीडर है, मध्य प्रदेश में पब्लिक गैदरिंग में बोल रहा है
जिसका मतलब क्या है कि कांग्रेस पार्टी यही करना चाह रही है देश के अंदर में। और यह बात कोई छिपी हुई नहीं है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो उन्हीं एलिमेंट से मिलते हैं जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जिन लोगों ने उसके पीछे हाथ, वो व्हाइट हाउस के लोगों के साथ सीक्रेट मीटिंग करते। कई सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि क्या आप वाकई ये काम करना चाह रहे हो, क्योंकि बीजेपी की तरफ से इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। तमाम लीडर्स इसके ऊपर चिंता जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन, नेशनल स्पोक्स पर्सन सजाद पूनावाला की तरफ से बाकायदा बयान आया है, वीडियो आया। क्या कहा है उसमें उन्होंने? बीजेपी लीडर सजाद पूनावाला सेड, कांग्रेस पार्टी सेज that it stands with the government of India as far as the issue of Bangladesh is concerned, because it is not a political issue and no politics should be done. But their leader Salman Khurshid tried to provoke and incite the people of India. Is Salman Khurshid trying to undermine Indian armed forces? This is the same Congress party that has despised Desh Virod when trying to oppose मोदी। पूरी तरीके से सजाद पूनावाला और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में मोदी विरोध के नाम पे आप देश में अराजकता फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उस पार्टी के लीडर को, उस कांग्रेसी नेता को जिसका बयान इस तरीके से आ रहा है, उसे क्यों नहीं अब तक पार्टी से निकाला गया है? पार्टी की तरफ से एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है? और अगर नहीं है तो इसका मतलब यही है कि जो सलमान खुर्शीद कह रहे हैं, जो इंसाइट कर रहे हैं, जो वो नेता कह रहा है, और भी कई सारे लोग सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें फैला रहे हैं, तो ये क्यों ना माना जाए कि कांग्रेस पार्टी इस तरह की साजिश में लिप्त है। ये मत भूलिए कि 15 अगस्त को कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने किसान आंदोलन का ऐलान किया है। वो ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली के अंदर घुसना चाहते हैं। वही सीन क्रिएट करना चाह रहे हैं शायद, कि जो सीन क्रिएट हुआ था 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान, कि बवाल मच गया था पूरी दिल्ली के अंदर में। जिस तरीके से ढाका में हुआ कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां की पुलिस ने गोली चला दी तो बवाल हो गया। यहां की पुलिस पिट के, मार खा के, अपनी जान बचा करके, और कुछ लोगों की तो जान भी चली गई और कुछ नहीं कहा। इसीलिए यह मसला नहीं हो पाया। अदरवाइज इन लोगों ने तो पूरी कोशिश कर ली थी। एक और बयान आया है संबित पात्रा का ऑन कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद स्टेटमेंट। बीजेपी एमपी संबित पात्रा ड्रॉइंग अ सिमिलैरिटी with Rahul Gandhi's India on fire remark. BJP national spokesperson Sambit Patra stated, just consider the mindset of the Congress party. I recall when Rahul Gandhi stood up in parliament and said that this country will burn. There would be riots and there would be attack on Prime Minister. Why did he say such things? When Rahul Gandhi travel abroad, he secretly meets with people and speaks against India. ये राहुल गांधी तो कह चुके हैं कि जनता दौड़ाएगी प्रधानमंत्री मोदी को। ये अंदर मन की लालसा है इन लोगों की कि यहां पे कोहराम मच जाए। इस तरह के बयान कि पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, बस चिंगारी लगाने भर की देरी है। ये कहां से इन लोगों को ये दिमाग में आ रहा है? बांग्लादेश में एक बहुत ही घातक सिचुएशन बना हुआ है। बांग्लादेश तबाह होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इस देश को कोई बचा नहीं सकता। जिहादियों के चंगुल में फंस गया बांग्लादेश। किस तरह से हिंदुओं को काटा जा रहा है। आज खबर आई है कि बहुत बड़े सिंगर हिंदू था, सेक्युलरिज्म और पता नहीं कौन कौन सी बातें कहा करता था। जिहादियों के हत्थे चढ़ गया, पूरे घर को आग लगा दिया गया, जान बचा करके ये लोग भागे हैं। वीडियोज आ रहे हैं, हिंदुओं को सड़कों पे बांध के मारा जा रहा है।
वो नहीं देख रहे कि किस पार्टी का कौन है। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। वहां के बहुत बड़े वामपंथी नेता को बीच सड़क पर चौरा लिंच करके उसकी हत्या कर दी गई, ये जिहादी मॉब के द्वारा। क्या इस देश में यही करना चाह रहे हैं राहुल गांधी? क्या इस देश में यही करना चाह रही है कांग्रेस पार्टी? सलमान खुर्शीद और उस एमपी के उस लीडर सज्जन के ऊपर एक्शन नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि कांग्रेस पार्टी जो चुनाव नहीं जीत सकती, अब बांग्लादेश की तरह हिंदुस्तान में भी सिचुएशन क्रिएट करना चाहती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।